वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती होंगे बहुत अच्छे होंगे और अपनी अपनी लाइफ में एक पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ रहे होंगे। आज दिन की शुरुआत किचन से हुई है क्योंकि सुबह ना मैं थोड़ी लेट उठी थी और बाबू को और हस्बैंड को दोनों को जाना रहता है, तो मैंने फटाफट से सारे घर के काम ख़त्म किए। और किचन से इसलिए ना क्योंकि मैंने नेक्स्ट दिन पहले जो भी व्लॉग शूट किया था ना वो अपलोड कर दिया था, तो मुझे लगा अभी जहाँ है जो है भाई स्टार्ट कर देती हूँ ताकि आज भी व्लॉग अपलोड कर पाऊँ। इस वजह से मैंने किचन से ही शूट करना स्टार्ट कर दिया था और मेरा ना ब्रेकफास्ट बन गया था। बस किचन की डीप क्लीनिंग बची थी तो वो मैं कर रही थी और मैंने एक साइड व्लॉग स्टार्ट करके अपना रख दिया था। कुछ ऐसा ही रहता है मेरा दिन। बस बाबू जाती है उसके बाद स्टडी स्लॉट मतलब फर्स्ट ए स्लॉट के लिए बैठ जाती हूँ। पहला मतलब से सबसे पहले मुझे लगता है ना कि जो भी कुछ याद करने वाला चीज़ें उसे कर लेती हूँ। दैन सेकेंड फिर बाबू के लाने का टाइम हो जाता है। 12 बजे मैं चल जाती हूँ उसे लाने के लिए। उसे लेके आने के बाद उसे खिलाया पिलाया, थोड़ी देर उसके साथ खेली। 2 बजे वो सो जाती है और फिर 2 से 4 जो होता है वो मैं मैथ सॉल्व कर लेती हूँ। और मुझे ना अपना ये रूटीन अच्छा लगता है क्योंकि जब 2 बजे मैं थकी है मतलब बाबू को ले हुए के आती हूँ ना, उसके बाद मुझे कुछ भी याद करने का या कुछ भी न्यू पढ़ने का ना बिल्कुल मन नहीं करता है। बट हाँ, मैथ जो होता है ना वो आपके दिमाग को ना रिफ्रेश कर देगा। आप कभी भी अगर बहुत ज़्यादा पढ़ाई करने का आपका मन ना करे ना, या तो आपको लगे ना कि अभी थोड़ी देर का नैप ले लेती हूँ, तो आप बिल्कुल नैप ले लेना। बट उसके बाद अगर आप मैथ सॉल्व करोगे ना तो आपका दिमाग बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाएगा। फिर आप किसी भी चीज़ को पढ़ सकते हो। देन शाम में 4 बजे ये उठ जाती है, फिर इसके साथ थोड़ा टाइम एक्सपेंड करना। और अभी ये इतनी छोटी है ना कि ये मेरे बिना खेलती ही नहीं है, मतलब मेरे बिना इस मतलब ये रहना ही नहीं चाहती है। इस वजह से मुझे ना हमेशा इसके आसपास ही रहना पड़ता है, जिस वजह से मेरा टाइम ना जब ये जगी रहती है ना तो थोड़ा कम मुझे टाइम मिल पाता है। बट अब ये मैं ये करती हूँ ना कि इसे इसके कॉपी किताब दे देती हूँ, मतलब इसे ए लिखो बी लिखो, ये सब में अगर इंगेज कर दी ना तो फिर ये थोड़ी देर इंगेज हो जाती है। कल मैं कपड़ा समेटने के लिए बैठी थी, मतलब बहुत सारे कपड़े हो गए थे ना, तो मैंने सोचा तय लगा के रख दूँ। उतनी ही देर में आ गई है अपना कॉपी लेके कि मुझे भी पढ़ने बैठा। और लिटरली मैं बता रही हूँ मतलब 10 मिनट तक ये रोई है कि मुझे भी पढ़ाई करना है। मैंने थोड़ा बहुत रिकॉर्ड किया, उसके बाद मैंने कैमरा ऑफ कर दिया क्योंकि ये मेरे हाथ से ना लगातार फ़ोन खींच रही थी फेंकने के लिए। ये जब गुस्साती है ना तो इसके आसपास मतलब ये जो बोल रही है वो सुन लो जब ये गुस्सा हो, अदरवाइज़ ये फिर बहुत गुस्सा मतलब बहुत परेशान होने लगती है। बस ऐसा ही रहता है मेरा कुछ दिन। इसके घर के जो भी बेसिक काम थे वो सारे हो गए। अब मैं बैठ गई हूँ अपने फर्स्ट स्लॉट के लिए। यहाँ पे पूजा वगैरह भी मैंने कर लिया है, जो भी मतलब बेसिक बेसिक काम थे मैंने अपना ब्रेकफास्ट कर लिया। और अभी टाइम हो रहा है 9:20। बच्चे स्कूल चले गए हैं, मतलब बच्चे क्या है, मेरी एक ही बेटी है। बाबू स्कूल चले गई, हस्बैंड ऑफिस चले गए और उसके बाद अब मैं बैठ गई हूँ अपने फर्स्ट स्लॉट के लिए। और आज मैं ज्योग्राफी पढ़ूंगी। मे भी आप लोग को उल्टा दिख रहा हो ज्योग्राफी। और इस बुक का ऐसा हाल इसलिए हुआ है ना कि मैंने इसे मल्टीपल्स टाइम्स पढ़ा हुआ है। और मेरी ऐसी थिंकिंग है ना कि अगर आप मतलब किसी एक सोर्स को अगर आप अच्छे से फॉलो करते हो ना तो वो आपको रिजल्ट देगी। या तो फिर देखिए कोई भी एग्ज़ाम मतलब किसी भी चीज़ का अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो ना तो आप चाहोगे कि एक बुक से पढ़ के आप उसके 100% क्वेश्चन लगा लो। दैट्स नॉट पॉसिबल, ये हो ही नहीं सकता। लेकिन हाँ, अगर आप ये सोच के पढ़ रहे हो ना कि एटलीस्ट 50 to 60% क्वेश्चन मेरे इस बुक से रहे, या तो मैंने जो पढ़ा है उससे रहे, वो ठीक है। क्योंकि 10% क्वेश्चन ऐसे होते हैं ना किसी भी एग्जाम में जो किसी को नहीं पता होता है। 20% क्वेश्चन ऐसे होते हैं ना जो थोड़े इजी वे में होते हैं, बट हम होते हैं ना कि हम उसको उतने अच्छे से जब हम पढ़ाई कर रहे होते हैं तो उसको उतना वैल्यूएशन नहीं देते। जैसे कोई भी फैक्चुअल डाटा वगैरह आप उसको लाख याद कर लो ना, वो आपके माइंड में हमेशा के लिए नहीं रहता है, कोई भी फैक्चुअल डाटा हो। जैसे इस बार भी फिर आएगा बजट वगैरह, तो जो 72 में बैठेंगे उनको तो इस बार का बजट काम देगा। बट मुझे ऐसा मतलब जब मैं पढ़ाई किया, मैं 2 साल से प्रिपरेशन कर रही हूँ बट मैंने एक ही बार अभी तक प्री दिया है। तो अगले साल जब डाटा वगैरह आया था ना इस साल, तो फिर मैंने उसको बहुत अच्छे से तैयार किया था। मैं मतलब सब कुछ याद भी की थी बहुत अच्छे तरीके से। बट वो किसी काम का तो नहीं रहा क्योंकि इस बार जब फिर बजट पेश होगा तो आपको वो फाइनेंशियल ईयर का सारा डाटा याद करना पड़ेगा। इस वजह से आप और करंट इतना वास्ट है ना अभी के टाइम में कि कब क्या पूछ देगा ना ये आपको भी नहीं पता है। तो इस वजह से करंट के लिए ना थोड़ा ज़्यादा प्रिपरेशन करना ही सही रहेगा। क्योंकि करंट में कहीं से भी मतलब वो जो बीपीएससी के जो भी चेयरमैन थे, शायद वो हाँ चेयरमैन ही थे, शायद मुझे याद नहीं अच्छे तरीके से, उन्होंने कहा था कि आप गांधी के बारे में सब कुछ पढ़ो, मैं गांधी में कहीं से भी क्वेश्चन कर सकता हूँ। तो बस ऐसा ही आपको पढ़ना सब है, क्वेश्चन क्या आएगा, क्या स्पेसिफिक आएगा, कहाँ से क्या पूछ दिया जाएगा। सिलेबस बहुत वास्ट है, आपको तो अपनी तैयारी सारे एंगल से करनी पड़ेगी। और एग्ज़ाम के दिन तक भी आपकी तैयारी 100% नहीं होगी। आप ऐसा श्योरिटी के साथ नहीं कह सकते हो कि आपकी तैयारी 100% हो गई है। तो बस ये चीज़ लेके माइंड में तैयारी करना है।
मेरा तो एक बार सिलेबस कंप्लीट, आप मुझे बस रिवीजन 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 ज़्यादा से ज़्यादा मोक लगाना है और मेन आंसर राइटिंग करनी है। इससे रिगार्डिंग आपको कोई भी हेल्प चाहिए ना, तो फिर आप मुझे मैसेज कर सकते हो और मतलब कमेंट कर सकते हो, मैं पर्सनली रिप्लाई कर दूँगी। थैंक यू। यहाँ पे मैं ज्योग्राफी रिवीजन कर रही हूँ और मुझे ना पता नहीं, मैं ना भूल जाती हूँ बहुत ज़्यादा जगह का। वो होता है ना भौगोलिक स्तर, फिर इसका जो इतने डिग्री नॉर्थ, इतने डिग्री साउथ, मतलब साउथ, सॉरी साउथ, पता नहीं साउथ क्या साउंड किया, आई डोंट नो, कुछ अजीब सा साउंड किया मुझे भी लगा। तो मैंने पता नहीं, मैं ना लाख बार याद कर लूँ ना, मेरे से होता ही नहीं है। तो मैं इसी को एक बार देख रही थी, रिविज़न कर रही थी, और उसके बाद मैंने आज ज्योग्राफी को अच्छे से रिवाइज़ किया, क्योंकि मैं पढ़ तो एक बार, मेरा सिलेबस तो पूरा कंप्लीट हो गया, बस मैं अब रिवाइज़ ही कर रही हूँ। तो मैंने अच्छे से एक बार ज्योग्राफी को रिवाइज किया और उसके बाद फिर मैंने अपने हैंड रिटन नोट्स रिवाइज किए, क्योंकि जब क्लास चल रहा था तो फिर बहुत सारे नोट्स जो थे वो तो हमें पीडीएफ फॉर्म में मिल गए थे पीडब्ल्यू की तरफ से, बट मैंने सारे लेक्चर को देख देख के ना कुछ नोट्स अपने हाथ से भी बनाए थे। फिर मैंने उसे अच्छे से रिवाइज किया ज्योग्राफी को, और देन मुझे लगा ना कि अब मेरे पास अभी टाइम है ज्योग्राफी पूरे रिविज़न होने के बाद। पूरा तो मैं नहीं कह सकती हूँ, बट हाँ जहाँ तक मुझे लगा ना जो चीज़ इंपॉर्टेंट है, तो ये है ना कि भी मैंने ज्योग्राफी जो है वो इंडिया के लिए पढ़ा है। बिहार के लिए अगर मैं आज ही पढ़ने के लिए बैठ जाती ना, तो शायद आज मेरा ना ये कंप्लीट नहीं हो पाता, क्योंकि ज्योग्राफी बिहार का या फिर बिहार में भी ना बहुत सारी चीज़ें हैं। जब आप बिहार की ज्योग्राफी पढ़ोगे ना, तो आपको प्रॉपर एक दिन चाहिए उसको रिविज़न करने के लिए, और सुबह मेरे पास मतलब 5-6 घंटे तो रहते नहीं है कि मैं लगातार पढ़ रही हूँ, उतना ज़्यादा टाइम नहीं रहता मेरे पास। सुबह में अप्रॉक्स 3 घंटे 10 मिनट या 3 घंटे 15 मिनट में पढ़ाई कर लेती हूँ, इतना ही हो पाता है। तो उतने देर में तो मुझे नहीं लगा कि मैं इंडिया का और बिहार का दोनों का कर पाऊँगी। इस वजह से मैंने ना सिर्फ इंडिया का ही उठाया, और उससे पहले मैंने नोट्स से रिवीजन किया, और देन फिर मैंने उसे अपने कॉपी से मुझे जो जो लगा ना कि ये इंपॉर्टेंट है, फिर मैंने उसको एकदम शॉर्ट नोट्स बना लिया। ज्योग्राफी और पॉलिटी दो चीज़ों पे ना अब मुझे लगता है ना कि मेरी कमांड धीरे धीरे हो रही है, क्योंकि मैंने इसे इतने मल्टीपल्स टाइम रिवीजन कर लिया ना। मुझे थोड़ा सा टफ लगता है इकोनॉमिक्स, मतलब वो आप पता नहीं, मुझे नहीं समझ में आता है। मैं उसके ऊपर कोई टिप्पणी नहीं करूँगी, क्योंकि बहुत सारे लोग होंगे जिन्हें वो बहुत अच्छा लगता होगा, वो बहुत अच्छे से पढ़ाई करते होंगे, बट मुझे इकोनॉमिक्स कुछ खासा समझ में नहीं आता है। और सेकेंड थिंग, अगर मुझे किसी चीज़ में ज़्यादा फंसने का डर रहता है ना, तो वो है इंटरनेशनल रिलेशनशिप, आईआर भी मुझे समझ में नहीं आता है, पता नहीं क्यों। मैं उसे मतलब उसमें तो रहता है ना कि आईआर में आपको प्री के लिए तो कुछ नहीं पूछेगा, बट मेंस में आंसर राइटिंग करने के लिए आपको आईआर में करना है, तो वो मेरे लिए थोड़ा ज़्यादा टफ